बड़ी खबर है, अखिलेश यादव के घर पहुंचे हैं जयंत चौधरी। अखिलेश के घर पहुंचे हैं आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी। आज सीटों के बंटवारे पर मोहर लग सकती है, यानी आने वाले 2022 के इलेक्शन में कितनी सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी लड़ेगी और कितनी सीटों पर समझौता होगा, आज ये तय हो जाएगा। अखिलेश यादव के घर पहुंचे हैं इस वक्त जयंत चौधरी। आज की ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि आरएलडी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा दबदबा है और वो अखिलेश यादव के घर पहुंचे हैं। संजय सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, कितनी देर पहले पहुंचे हैं जयंत चौधरी और उनके साथ कौन कौन है? बिल्कुल, मैं राहुल बताऊं आपको कि आज यूपी की बड़ी खबर आ रही है। सोर्स के हवाले से ये खबर आ रही है, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि करीब 15 मिनट पहले आरएलडी के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पहुंचे हैं, क्योंकि 22 के आम चुनाव में दोनों ही दल पहले से ही गठबंधन में है, तो ऐसे में सीट का बंटवारा खासा अहम हो जाता है। और क्योंकि पश्चिम में कहीं ना कहीं आरएलडी पहले से ज्यादा ताकतवर हुई है, तो ऐसे में सीट बंटवारा की जो हिस्सेदारी है वो बड़ी और अहम होगी। उसको लेकर के आज बैठक हो रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक सीट का बंटवारा कर दिया जाएगा, जिससे जो कैंडिडेट कहां पर किसका प्रत्याशी का लड़ना है, कौन सा प्रत्याशी कौन कहां लड़ेगा और किस दल का प्रत्याशी लड़ेगा, ये क्लियर रहे, जिससे तैयारियां करने में और आसानी हो। तो ये माना जा रहा है कि आईजीपी के कार्यक्रम के बाद सीधे अखिलेश यादव अपने आवास पहुंचे हैं और जहां उनकी बैठक चल रही है, और अभी 15 मिनट तक और बैठक होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि सारी खबरें सोर्स के हवाले से मिल रही है। राहुल जी, यानी आज सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस भूमिका में होंगे। बिल्कुल, किस तरीके से, क्योंकि 22 का अहम चुनाव और आम बड़ा चुनाव है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुकी है, पहले से ही उनका ऐलान हो चुका है, और अब उनके साथ सीट बंटवारे की शुरुआत जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि दिसंबर के बाद सारी सीटों पर जो उम्मीदवार हैं वो फाइनल किए जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके गठबंधन के साथियों की तरफ से। तो ऐसे में आरएलडी, क्योंकि बड़ा दल है जो अन्य दल गठबंधन में है समाजवादी पार्टी के, तो ऐसे में आरएलडी को प्रमुखता से उनकी सीटें का जो सीट शेयरिंग है वो बंटवारे हो जाए, उसके बाद आगे की तैयारियों में दोनों दल लगे, जिससे कि 22 में सरकार बना सके। उसको लेकर के लगातार अटकलें तेज थी। आज बैठक हो रही है, माना जा रहा है कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट बंटवारों की घोषणा भी की जाएगी, जिसमें अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जयंत चौधरी जो आरएलडी के प्रमुख है, वो दोनों लोग भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से करेंगे। उसकी भी आने वाले दिनों में तिथियां घोषित की जाएंगी, लेकिन फिलहाल भी जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर के बात हो रही है। संजय, क्या ये आवास पर बैठक हो रही है या कार्यालय में? ये इनके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर, चूंकि जयंत चौधरी खुद अकेले गए हुए हैं, खाका उनका भी तैयार है कि किस तरीके से पश्चिम में अपनी सियासत को बचाए रखना है और सीट ज्यादा से ज्यादा जीतनी है। तो ऐसे में दोनों ही दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मौजूद हैं, चाहे आरएलडी के हों चाहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हों। तो 2 पे 2 चर्चा वहां पर घर पर ही होगी, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ज्यादा मीडिया में हाइप ना हो और जो बहुत लोग जान ना पाए, इसको लेकर के भाई काफी सख्त और जो है कहीं न कहीं गोपनीय रखा गया है इस बैठक को। तो ये बैठक अभी भी शुरू है। आईजीपी के कार्यक्रम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीधे घर पहुंचे हैं। पहले पार्टी कार्यालय में जाना था, 2 लोगों को अपॉइंटमेंट दे रखा था, लेकिन वहां न जाकर के वो सीधे अपने आवास गए हैं जहां बैठक हो रही है। यानी दो दलों के प्रमुख की मीटिंग बंद कमरे में हो रही है पिछले 20 मिनट से। संजय, बिल्कुल, 2 दलों के प्रमुख जो है वो पिछले काफी समय से अंदर बैठ करके बात कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम का जो गढ़ है वो कहीं ना कहीं सपा भी अपना मानती है, लेकिन इस बार किसान पंचायत के जरिए ये मामला और बढ़ा और आरएलडी को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो वहां पर मिलने लगी, क्योंकि जाट बाहुल इलाका माना जाता है। तो ऐसे में आरएलडी अब और ज्यादा मजबूत हुई है। तो ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के बातें जो फंसी हुई थी उन्हें क्लियर कर लेना है और उस गांठ को खोल करके एकदम सीधी साफ सुथरी सियासत हो और 22 में केवल फोकस हो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का। उसको लेकर के सारे कील कांटे साफ कर दिए जाएंगे और उसी को लेकर के आज बैठक चल रही है, जो अहम बैठक मानी जा रही है। यानी आरएलडी की डिमांड पहले के मुकाबले ज्यादा हो सकती है, चूंकि आप ही कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी मजबूत हुई है।
बिल्कुल पहले की अपेक्षा आरएलडी अब ज्यादा सीटें मांग रही है और उन पर विचार भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 30 से 32 सीटों की मांग आरएलडी की प्रमुख की तरफ से की गई है पश्चिम में, क्योंकि पश्चिम में जिस तरीके से किसान आंदोलन का फायदा आरएलडी ने देखा है और समाजवादी पार्टी भी अपने आप को मजबूत मान रही है, क्योंकि बसपा के जिस तरीके से फर्स्ट लेयर के जो कद्दावर नेता आए थे उससे दलित, मुस्लिम, यादव और ये किसान आंदोलन से जो जात का जुड़ाव सपा की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में वहां पर सीटों की शेयरिंग का पेच काफी समय से फंसा हुआ था। लेकिन माना जा रहा है कि वो हल होने की जो है कंडीशन पे आ गया है, उसे सॉल्व कर लिया जाएगा उस पूरी सीट शेयरिंग की प्रॉब्लम को, और जल्द ही उसकी ऑफिशियल घोषणा की जाएगी। उसी लिए ये मंथन शुरू किया गया है और ये दूसरे चरण की बात हो रही है। एक चरण में इनकी दिल्ली में पहले भी मुलाकात हो चुकी है, दूसरे चरण की आज मुलाकात हो रही है और जल्द ही आज अगर मामला सुलझ गया तो जल्द ही घोषणा की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। आपके सोर्सेस क्या कहते हैं, क्या डिमांड है आरएलडी की? आरएलडी 30 से 35 सीटों तक की मांग कर रही है और माना जा रहा है कि 25 सीट तक समाजवादी पार्टी तैयार है, लेकिन आगे पीछे होने को दोनों ही दल फ्लेक्सिबल बने हुए हैं, दोनों ही दल एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट ऑफ मैजिक पॉइंट रखा जाएगा जिस नंबर का, जिससे दोनों लोगों को संतुष्टि हो और ज्यादा नुकसान किसी का ना हो और सरकार भी बने। बिल्कुल, इसके पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां पर भी ये 5 सीटों पर लड़े थे, जबकि बसपा के साथ गठबंधन था, और अब 30 से 35 सीट की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा में भी गठबंधन साथ में ही था और लेकिन उस बार क्योंकि माहौल दूसरा था। राहुल जी, मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव के समय पर वो कंडीशंस नहीं बनी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कृषि कानून बिल आया और कृषि कानून बिल आने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला और संजीवनी के रूप में विपक्ष ने उसका इस्तेमाल किया। खास करके पश्चिम की पार्टी आरएलडी लगातार वो आशीर्वाद यात्रा लेकर के जयंत चौधरी लगातार चल रहे हैं। पिछले कई महीने से उनकी यात्राएं, उनकी चौपालें, उनकी पंचायतें हो रही हैं। खुद पश्चिम में जब अखिलेश यादव वहां पर रैली करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफ महंगाई का मुद्दा होता है, दूसरी तरफ गन्ना का भुगतान होता है और तीसरी तरफ किसान का मुद्दा होता है जो कृषि कानून बिल है। तो उन मुद्दों को लेकर के विपक्ष को काफी संजीवनी मिली थी और यही वजह है कि अब आरएलडी का माहौल थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है और आरएलडी कहीं ना कहीं बड़ा मुंह खोलने का प्रयास कर रही है और यही वजह है कि 30 से 35 सीटें मांग रही है और यही बात का पेच फंसा हुआ था पिछले काफी समय से और जैसे ही ये सॉल्व होता है उसे माना जाएगा कि फिर आगे की लड़ाई एकदम क्लियर हो जाएगी और 22 में सारे दल मिल करके जो संयुक्त रूप से समाजवादी पार्टी के साथ है वो साथ जाएंगे। यानी किसानों के सहारे जो काम किया है आरएलडी ने लगातार पिछले 2 सालों से, और खासकर कृषि कानून के पास होने के बाद जो काम किया है, उसके बाद ये बार्गेनिंग कर रहे हैं, यानी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बार्गेनिंग कही जा सकती है, क्योंकि जयंत चौधरी का सीधे मानना ये है कि वो मजबूत हुए हैं। ऐसे में 22 में उनको पश्चिम में जाट वोट ज्यादा मिलेगा, तो ऐसे में उनकी सीट शेयरिंग ज्यादा होनी चाहिए। तो उसी बात को लेकर के पेच फंसा हुआ था और आज बैठक हो रही है, मंथन हो रहा है, इसे जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में आरएलडी कमजोर थी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि आरएलडी काफी कमजोर थी, लेकिन इस बार के हालात जो है वो थोड़ा बदले हुए हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इस बार तो एक कदम आगे चल रही है आरएलडी। घोषणा पत्र भी आपको ध्यान होगा तकरीबन 15 से 1 महीने पहले ही उन्होंने जारी कर दिया। उनकी क्या क्या मंशा है, उन्होंने तो घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। बिल्कुल, उन्होंने पूरी तरीके से घोषणा पत्र जारी कर दिया और पहले ही जारी कर दिया था और अब क्योंकि लगातार वो फील्ड में थे, लगातार काम कर रहे थे, लोगों से के साथ पंचायत कर रहे थे और अब सीट शेयरिंग के साथ ही वहाँ की चुनाव की तैयारी में और तेजी से जुटना चाहते हैं और यही वजह है कि आज लखनऊ में डेरा रखा हुआ है। माना गया था 11 बजे आ गए थे, एक निजी होटल में रुके हुए थे, लेकिन चूंकि आईजीपी में एक बड़ा कार्यक्रम था प्रोफेसर राम गोपाल यादव की किताब सियासत के उस पार का, वहाँ पर अखिलेश यादव व्यस्त थे। उसके बाद वहाँ से जैसे निकले हैं सीधे घर गए हैं, क्योंकि पार्टी कार्यालय जाना था, लेकिन वहां न जाकर के सीधे घर गए और वहां पर बैठक हो रही है। राहुल जी, यानी दोनों के बीच पेच फंसा हुआ था, ये क्लियर है। क्योंकि अगर गठबंधन इतना ही मजबूत होता तो पहले ही घोषणा पत्र क्यों जारी कर दिया था? आरएलडी ने तो पहले ही घोषणा पत्र जारी कर दिया। बिल्कुल, आरएलडी ने अपना घोषणा पत्र भी पहले जारी कर दिया था और अटकलें बीच में ये थी कि जब प्लेन में प्रियंका गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी तो बताया जा रहा था कि प्रियंका गांधी के साथ भी जा सकते हैं। चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं।
अभिषेक, तकरीबन आधे घंटे से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बैठक हो रही है, वो भी बंद कमरे के बीच में बैठक हो रही है। अभी तक कोई निष्कर्ष निकला नहीं, जैसा कि संजय बता रहे हैं। देखिए, मैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घर के ठीक बाहर खड़ा हूँ। और हालांकि यहाँ बहुत सामान्य तरीके से लोग हैं, कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे माना जा रहा है कि अंदर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक को सामान्य तरीके से रखा गया है, बहुत ज्यादा इसको एक्सपोजर नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी लखनऊ में है और एक वक्त अखिलेश यादव के साथ है, ऐसी ऐसी बात बताई जा रही है। और आने वाले वक्त में अलायंस को लेकर के एक बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी बहुत प्रीमेच्योर है कहना, क्योंकि जैसा आप बता, हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका है, अपनी तैयारियां कर रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी जो उनके और सहयोगी दल है, उनके लिए सीट शेयरिंग की बातें नहीं हुई है। इसीलिए अभी इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा, ये अभी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मजबूत घटक होगा, इसलिए समाजवादी पार्टी को आरएलडी की जरूरत है और आरएलडी को समाजवादी पार्टी की जरूरत है। और खबर है कि आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इस मुलाकात के कुछ नतीजे निकलेंगे जो बहुत दूर तक असर डालेंगे, और इसीलिए फिलहाल इस मीटिंग को बहुत गुप्त रखा गया है, छुपा के रखा गया है, ताकि इसके जो पॉइंट्स है वो बाहर ना जाए फिलहाल, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को नहीं पता कि जयंत चौधरी इस वक्त कहाँ है और वो क्या कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस मीटिंग को फिलहाल बहुत क्लोज डोर के पीछे रखा गया है, के पॉइंट्स को बचा के रखा गया है, ताकि अगर ये मीटिंग अगर और आगे जाती है तो इसको और एक कदम आगे ले जाएगा। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि अखिलेश यादव का घर है और इसी घर में माना जा रहा है कि जयंत चौधरी पिछले 40 मिनट से तकरीबन है, यहाँ पे बातचीत चल रही है। अखिलेश यादव एक प्रोग्राम में थे, वहां से निकल करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और क्लोज डोर के पीछे एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। लेकिन दोनों ही दलों की तरफ से ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है कि कोई बैठक हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में बातचीत हुई है, ताकि आने वाले वक्त में 2022 के चुनाव में कुछ निष्कर्ष निकाला जा सके। अभिषेक, ऐसी भला कौन सी नौबत आ गई, दोनों अपने अपने दलों के प्रमुख हैं, इतने गुपचुप तरीके से बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जबकि ये पहले से लगभग तय है कि दोनों दलों का गठबंधन है। हालांकि आरएलडी की कुछ डिमांड बढ़ी है, चूंकि उनका ये मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो थोड़ा मजबूत हुए हैं, पहले के मुकाबले वो मजबूत हुए हैं। देखिए, यही मजबूती है जो राष्ट्रीय लोकदल को ताकत देती है, क्योंकि किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा, राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी ताकत दिखाई, जयंत चौधरी बड़े बड़े मंचों पे दिखाई दिए और इसीलिए अब उनकी मांग बढ़ गई। उनको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े बेल्ट में आरएलडी की एक मजबूत पहुंच है, किसान आंदोलन से उनको फायदा हुआ है और इसीलिए जहां पर पहले वो बैकफुट पे थे, अब वो फ्रंट फुट पर है, उनकी डिमांड ज्यादा है। समाजवादी पार्टी के साथ और भी कई दल हैं, उनकी भी अपनी मांग है। इसलिए ये वक्त लग रहा है, क्योंकि सीटों का तालमेल कैसा होगा, कितनी सीट शेयरिंग होगी, किस लेवल तक जाकर के बातचीत होगी, इन तमाम बातों को लेकर के थोड़ा समय चाहिए। अभी आपको याद होगा, कल ही शिवपाल यादव का एक स्टेटमेंट आया है कि वो एक हफ्ते का ही समय दे पाएंगे अखिलेश यादव को, अगर सीटों पर तालमेल पर बातचीत नहीं होती है। और उसके बाद वो लखनऊ में एक रैली करने जा रहे हैं, तो बात वहां भी फंसी हुई है। और इसीलिए अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी का जो बुके है, जिसमें कई छोटे छोटे दल हैं, उसका अंतिम स्वरूप क्या होगा, ये फिलहाल सामने नहीं आ पा रहा। यानी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मीटिंग तकरीबन 45 मिनट से हो रही है। अभिषेक वहीं पर मौजूद हैं, आपको लाइव तस्वीरें अभिषेक ने दिखाई है कि तकरीबन वहाँ 45 मिनट से दोनों बड़े नेताओं के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन बहुत ही गुपचुप तरीके से दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। इन दोनों दलों का गठबंधन काफ़ी वक्त से है और ये गठबंधन 2022 में भी रहेगा, लेकिन चूंकि आरएलडी पिछले 1-1.5 सालों में उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है और कई